आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 5 से लेकर 10 जून तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। जून महीने के इस समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था आपके जीवन में आपको क्या प्रभाव देने वाली है। किन मामलों में कर्क राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर कर्क राशि वाले जातकों को संभल कर चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। ये राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे कर्क राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य है, एजुकेशन लाइफ है और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में आपको शुभता मिलने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं सबसे पहले कि क्या परिवर्तन ग्रहों में 5 से लेकर 10 जून के बीच में होने वाला है। तो देखिए, लंबे समय के बाद राशि के ऊपर 2 जून से गुरु बृहस्पति उच्चस्थ अवस्था में व्याप्त हुए हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों गुरु राशि के ऊपर ही रहने वाले हैं और हंस नाम का राजयोग बनाने वाले हैं। राशि के द्वितीय भाव में केतु देव और अष्टम भाव में राहु देव की उपस्थिति रहने वाली है। हालांकि राहु केतु के दुष्प्रभावों की वजह से कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में समस्याएं भी आपको कई मामलों में मिल रही है। धन को बचाने में समस्या, परिवार को लेकर लगातार समस्या, मानसिक अस्थिरता लगातार बनी हुई है और कर्म क्षेत्र के मामले में भी फोकस की कमी का सामना बहुत सारे जातकों के जीवन में करना पड़ रहा है। यानी करियर की असमानता भी राहु केतु के दुष्प्रभावों की वजह से आपको मिल रही है। शनिदेव आपके भाग्य भाव में रहने वाले हैं, मंगलदेव आपके कर्म भाव में गोचर करने वाले हैं, सूर्यदेव आपके लाभ भाव में गोचर करने वाले हैं और देखिए द्वादश भाव में यानी व्यय भाव में बुध और शुक्र देव की प्रभावशाली युति रहने वाली है, जिसमें बुध का परिवर्तन तो नहीं होगा लेकिन शुक्र देव का परिवर्तन 8 तारीख को होने वाला है और ये राशि के ऊपर आने वाले हैं। तो 8 जून से बुध और माफ कीजिएगा दैत्य गुरु शुक्र और देव गुरु की दोनों की युति राशि के ऊपर बनने वाली है। ये तो हमने आपको ग्रहों के बारे में अवगत कराया कि ग्रही अवस्थाओं में क्या परिवर्तन होने वाला है और इस पूरे समय में ग्रहों में क्या अवस्था राशि के ऊपर रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं ग्रहों के माध्यम से क्या परिणाम और क्या संभावना आपके जीवन में आपको मिलने वाली है। कर्क राशि वाले जातकों सबसे पहले बात करते हैं आपके लिए करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। दोस्तों, कर्म भाव जो आपका है, दशम भाव, ये कर्म भाव है। इस भाव के जो अधिपति बनते हैं मंगल माने जाते हैं और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि मंगल आपके कर्मेश होकर कर्म भाव में ही इस समयावधि में रहने वाले हैं और मंगल पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग रोचक नाम का राजयोग यहाँ पर मंगल बनाए हुए हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में बहुत बेहतर परिणाम आपको करियर के मामले में इस समयावधि में मिलने वाला है। यदि आप सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर सही दिशा निर्देश के साथ फोकस होकर कर्म क्षेत्र के मामले में काम करते हैं तो परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावना भी आपको मिलने वाली है। गुरु राशि के ऊपर जो हंस नाम का राजयोग बनाए हुए हैं, इसकी वजह से गुरु बृहस्पति की वजह से भाग्य का समर्थन आपको मिलेगा, क्योंकि गुरु आपके भाग्येश बनते हैं और अपनी नवम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को भी देखने वाले हैं। तो भाग्य की वजह से भी कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कई प्रकार के रुके हुए कार्य इस समयावधि में बन सकता है।
और कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान में जो जातक सेना, पुलिस, आर्मी के फील्ड में काम करते हैं, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स के मामले में, मेडिकल फील्ड के मामले में कार्यरत हैं, या जो लोग वर्तमान में एडवाइजरी फील्ड, बैंकिंग सेक्टर, शिक्षा का क्षेत्र या कोई भी ज्ञान विज्ञान से जुड़ा हुआ फील्ड अगर आपका है, इन सभी मामलों में अगर आप काम करते हैं तो आपके जीवन में बेहतर परिणाम प्राप्त होने की संभावना भी आपको मिलने वाली है। यहां तक कि वर्क प्लेस पर आपको मान सम्मान भी मिलने वाला है। बात करते हैं धन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। कर्क राशि वाले जातकों के धन भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं, जो कि आपके लाभ भाव में रहने वाले हैं। ऐसे में देखिए, यहाँ पर एक बेहतर परिणाम तो आपके लिए जरूर बना हुआ है कि यदि आप निरंतर प्रयासरत हैं तो आपके लिए आर्थिक उन्नति आपको मिलने वाली है। दूसरी बेहतर अवस्था ये रहने वाली है कि जो जातक अपने जीवन में व्यवसाय के मामले में जुड़ाव रखते हैं तो गुरु की वजह से साझेदारी से जुड़े हुए व्यापार में और खुद के व्यापार में लाभ आपको पर्याप्त रूप से मिलने की संभावना यहाँ पर आपको मिलने वाली है। दैत्य गुरु शुक्रदेव द्वादश भाव में बने हुए हैं तो मनोरंजन और भौतिक सुविधाओं के ऊपर भी आपका धन व्यय होने वाला है। इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों को लॉटरी, शेयर, सट्टा जैसे विषयों से आपको बचने की आवश्यकता भी रहने वाली है। तो ये समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। बात करते हैं पारिवारिक तौर पर यह समय कैसा जाने वाला है। कर्क राशि वाले जातकों के परिवार भाव के स्वामी शुक्रदेव द्वादश भाव में रहने वाले हैं। ऐसे में रिश्तों के मामले में तो समय मिला जुला ही परिणाम आपको देने वाला है। संबंधों के मामले में आपको व्यर्थ के विवादों से आपको बचना है। रिश्तों के मामले में कर्क राशि वाले जातकों को छोटे मोटे बातों को लेकर ओवर थिंकिंग से भी आपको बचना चाहिए। तो ये समय पारिवारिक तौर पर बेहतर परिणाम आपको देने वाला है, रहने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए समय कैसा रहने वाला है। दोस्तों, पंचम भाव के स्वामी केंद्र में व्याप्त रहने वाले हैं और इनकी अष्टम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पहुंच रही है। ऐसे में अगर आपका जुड़ाव किसी भी नज़दीकी संबंधों में, प्रेम जीवन में अगर आपका जुड़ाव है तो रिश्तों में आकर्षण की संभावना आपको मिल सकती है। 5 से लेकर 10 जून के बीच में प्रेम रिश्तों के मामले में जुड़े हुए जातक घूमने फिरने की योजना भी बनाने में कामयाब होने वाले हैं। तो संबंधों में उत्साह की संभावनाएं भी आपको प्रबल रूप से मिलने वाली है। वहीं बात करें कर्क राशि के लिए वैवाहिक जीवन के मामले में समय कैसा रहने वाला है। वैवाहिक भाव के स्वामी शनि की प्रबलता नवम भाव में बनी हुई है और वैवाहिक भाव में गुरु की अमृतमय दृष्टि लगातार पड़ने वाली है। ऐसे में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में संबंधों के मामले में, वैवाहिक जीवन में, जीवन साथी के साथ रिश्तों में अनुकूलता की संभावना यहाँ पर आपको मिलने वाली है। जो कर्क राशि वाले जातक लंबे समय से वैवाहिक जीवन में असंतोष और रिश्तों के मामले में तनाव की अवस्थाओं को झेल रहे हैं, तो गुरु के राशि के ऊपर आ जाने की वजह से आप अपने जीवन में रिश्तों में नैतिक मूल्य स्थापित करने में, संबंधों में आकर्षण और रिश्तों के मामले में भावनात्मक जुड़ाव पाने में वैवाहिक जीवन में कामयाब होने वाले हैं। तो वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए गुरु का जो बेहतर प्रभाव है, यह आपके लिए बहुत ही बेहतर अवस्था देने वाला है। यहाँ तक कि जो कर्क राशि वाले जातक अविवाहित हैं, उन जातकों के लिए नए विवाह की संभावना भी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। और बात करें कर्क राशि वाले जातकों के लिए, अगर आप विद्यार्थी हैं तो यह समय आपके लिए कैसा जाने वाला है। शिक्षा भाव के स्वामी मंगल की प्रबलता अत्यंत शुभ होने की वजह से विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को इस पूरे समयावधि में श्रेष्ठ परिणाम मिलने वाला है। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातक अपनी पूरी प्रतिभा के साथ शिक्षा के मामले में समर्पण पूर्वक चलने में कामयाब होने वाले हैं। वही बात करें हेल्थ के मामले में समय कैसा रहने वाला है।
देखिए, राशि के छठे भाव के स्वामी जो हेल्थ भाव के स्वामी बृहस्पति हैं, ये राशि के ऊपर ही प्रभावशाली अवस्था में उच्चस्थ अवस्था में गोचर करने वाले हैं। और लंबे समय से गुरु आपके द्वादश भाव में चल रहे थे। तो यहाँ पर देखिए, धीरे धीरे करके कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में शारीरिक स्तर पर बड़े बीमारियों से निकलने की संभावनाओं का योग भी यहाँ पर आपके लिए व्याप्त होने वाला है। गुरु राशि के ऊपर रहने वाले हैं, तो यदि आप अपनी विचारधारा को सकारात्मक बनाकर चलते हैं तो ये समय मानसिक उत्साह भी आपको देने वाला है। और अगर आप सावधानी पूर्वक खान पान में संयम रखते हैं, संतुलित भोजन का सेवन करते हैं, तो सेहत के मामले में भी आपको बड़ी बीमारियां ना के बराबर मिलने वाली है। तो सेहत के मामले में यह समय बेहतर रहने वाला है। अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी आपको दिया जाए, कर्क राशि वाले जातकों को भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना करना आपको लाभ देने वाला है। यदि आप महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर अवस्था निर्मित करे, इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।